हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स यानी माल, सर्विस यानी सेवा। तो माल और सेवा कर इसकी हिंदी हो गई। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म हो गई। ये हमारे देश में यानी इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, अप्लाई हुआ था। अगर हम जीएसटी के टैगलाइन की बात करें तो वो होता है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, एक देश एक कर और एक बाजार। ये जीएसटी नंबर जो है वो 15 डिजिट की होती है, जिसमें पहले 2 डिजिट आपके स्टेट कोड को दर्शाता है, यानी फर्स्ट 2 डिजिट को आप देख करके आप बता सकते हैं कि ये जीएसटी नंबर किस स्टेट का है। उसके बाद 10 डिजिट कंपनी का पैन कार्ड नंबर होता है। उसके बाद 3 डिजिट और होते हैं। उसके बाद हम स्लैब की बात करते हैं तो जीएसटी जो स्लैब्स है, कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिन पे 0% लगता है, कुछ प्रोडक्ट्स पे हमारे 5% लगते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे हमारे 12% और कुछ पे 18, कुछ पे 28। 18 और 18 ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे ही जाते हैं और 28 लग्जरीज आइटम पे लगते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो इंडिया में आपकी 3 तरह की जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सबसे पहले हम सीजीएसटी की बात करते हैं। तो सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी दैट कलेक्ट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कलेक्ट करती है। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी दैट इज कलेक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारी, वो एसजीएसटी कलेक्ट करती है, राज्य का जो गवर्नमेंट होता है। उसके बाद आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी कलेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो सीजीएसटी और आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आईजीएसटी अगर गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सेंट्रल यानी केंद्र सरकार, तो वो बाद में राज्यों का जो हिस्सा होता है उसमें वो देती है। उसके बाद हम सीजीएसटी और यूटीजीएसटी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि सीजीएसटी, यूटीजीएसटी जो है, जो यूनियन टेरिटरी स्टेट है वहां पे लगता है, क्योंकि वहां पे एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं लगेगा, वहां पे यूनियन टेरिटरी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। आगे चलते हैं, जीएसटी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं जीएसटी, उसको 2 भागों में हमने बांट दिया, एक तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और दूसरा पार्ट हो गया इसका आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी हमेशा विद इन स्टेट लगता है, यानी कि अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर से ही माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टेट से माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दूसरे राज्य से अगर आप माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आप लगाएंगे आईजीएसटी। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी विद इन स्टेट। विद इन स्टेट का क्या मतलब है? अगर आप यूपी में ही माल खरीद रहे हैं और यूपी में ही माल बेच रहे हैं, तब तो आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा। अगर आप दिल्ली में ही माल खरीद रहे हैं और दिल्ली में ही माल बेच रहे हैं, फिर तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के दायरे में आएंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली से यूपी माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप दिल्ली से पंजाब माल खरीद रहे हैं, यानी दूसरे स्टेट में माल खरीद रहे हैं या दूसरे स्टेट से आप माल ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका लगेगा आईजीएसटी। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप राज्य के अंदर ही माल खरीदेंगे, बेचेंगे, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी इंक्लूड होगा, और राज्य के बाहर अगर आप माल खरीदेंगे, बेचेंगे, तो उस कंडीशन में आप आईजीएसटी लगाएंगे। अब मान लीजिए कि 18% किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी लगी है, तो अगर आप स्टेट के अंदर से ही खरीदेंगे तो उसमें 9% सीजीएसटी में चला जाएगा और 9% आपका एसजीएसटी में कलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से माल खरीदते हैं, 18% जीएसटी लगी है, तो वहां पे इकट्ठा एक ही बार में लगाएंगे 18% आईजीएसटी, वहां पे डिवाइडेशन नहीं होगा। यहाँ पे 9 और 9 की डिवाइडेशन हो जाएगी, वहां पे इकट्ठा 18% लगेगा। तो इस तरह से आपने जीएसटी के बारे में जाना।
आगे अब हम बिल्स में जीएसटी लगाएंगे कैसे, अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।